वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आए जो कि है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। बहुत सारी डाउट्स हैं, करीबन मैंने 8 और 9 डाउट आपके लिए करीबन लिख के रखी है। तो स्क्रीन पे आप देख लें, इसमें से अगर आपके कोई भी एक डाउट है तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। मैं एक एक डाउट आपके माइंड से निकाल दूंगा और फिर आप इजीली अपना प्रैक्टिकल आराम से जाके शांति के साथ दे सकते हैं। तो पहला देखिए, इसमें जो है हमने लिया है, क्या प्रैक्टिकल में फाइल लेकर जानी होती है। ये बहुत सारे बच्चे पूछते आ रहे हैं और ये हर बार पूछते हैं। जो नए बच्चे होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा पूछते हैं, और जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डाउट होती है, क्योंकि उनके जो टीचर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं इंस्टीट्यूट के, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं प्रैक्टिकल को लेकर और साथ ही प्रोजेक्ट को लेकर। वो प्रोजेक्ट में ही बोल देते हैं कोई एक टॉपिक और बोल देते हैं कि आप इतने पेजेस का एक प्रोजेक्ट बना के लाएं। तो वो बच्चे कभी प्रोग्रामिंग तो किए नहीं, वो बेचारे कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी वो बोल देते हैं कि आपको एक फ़ाइल बना के लानी है। हाँ देखिए, अगर आप हमारे नज़रिए से देखें, जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वहाँ पे एक रूल होता है प्रैक्टिकल बनाने का, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उसको सबमिट करना है, इसका कोई बेनिफिट है नहीं। क्योंकि जब प्रैक्टिकल देने जाते हैं बच्चे तो वहाँ पे डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट के बच्चे दोनों ही बच्चे आते हैं। या ऐसा नियम होता कि जो इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल उनके इंस्टीट्यूट में ही होगा, तब अगर वो खाली प्रैक्टिकल फाइल उनसे बनाने के लिए बोलते तो एक तरह से अच्छी बात है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बना के जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको लिखेंगे, आपको तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी किसी तरह की प्रैक्टिकल फाइल ना ही इंस्टीट्यूट में जमा होती है, ना ही आप सेंटर पे जाएंगे अगर किसी पे, वहाँ पे आपको लेके जानी है, ना ही डायरेक्ट वालों को लेके जानी है, ना ही आपके इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट हैं उनको लेके जानी है। किसी को भी प्रैक्टिकल की फ़ाइल लेके नहीं जानी है, ठीक है। आज तक कोई लेके नहीं गया है, लेकिन ये नियम होना चाहिए जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। ये फ़िलहाल है नहीं, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें। अगर वो आपसे फ़ीस मांग रहे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट वाले हो सकता है आपसे पैसे मांग रहे हो कि 1500 रुपये आपका लगेगा अगर आप जो है प्रैक्टिकल फ़ाइल बना के नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से उनकी तरह से आपको हरासमेंट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। लेकिन जो पैसे को है ऐंठने के लिए, पैसे को निकालने के लिए वो इस प्रकार के आपसे आपत्तिजनक चीज़ें आपसे मांग रहे हैं, जो कि किसी उसकी कहीं भी रूल्स में लिखा नहीं गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट में जमा होती है। जैसे कि आप अदर किसी डिग्री कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल की एक फ़ाइल बनती है, तो उसी प्रकार से वो आपसे एक डिमांड कर रहे होंगे, ठीक है, और कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए, प्रैक्टिकल में पीसी मिलेगा या लैपटॉप, ये भी काफ़ी डाउट रहती है। जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे सेंटर पे तो वहाँ पे आपको डेस्कटॉप मिलेगा पूरा कंप्यूटर मॉनिटर वाला, या फिर आपको सिंपल सा लैपटॉप मिलेगा। तो देखिए, दोनों ही मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह डेस्कटॉप ही लगे हों। कभी कभार जैसे कि ट्रिपल सी के पेपर जिस टाइम हम लोग देने गए थे, 2015 की बात मैं आपको बताऊं, तो उस समय लैपटॉप भी वहाँ पे अवेलेबल थे सेंटर पे और डेस्कटॉप भी अवेलेबल। तो डिपेंड करता है कि वो किस सेंटर पे गया है, तो दोनों ही आपको मिलते हैं। बेस्ट आपका रहता है, सबसे बेस्ट रहता है आपका पीसी पे, डेस्कटॉप पे, क्योंकि उसमें आपको कीबोर्ड माउस सब कुछ बराबर मिलता है, स्क्रीन बड़ी मिलती है, तो उसमें आपको इजली से करने में आसानी रहती है, ठीक है। लैपटॉप में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है अगर वहाँ पे मान लीजिए आपको कीबोर्ड माउस अलग से नहीं दिया जाता है तो लैपटॉप में। बाकी अगर लाइट जाती है तो वो अलग केस होता है, लैपटॉप हो सकता है वो चल जाएगा, उसमें बैटरी है, बाकी पीसी आपका बंद हो जाता है। लेकिन टाइमिंग आपकी वहीं से स्टार्ट होती है, तो कोई भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है, प्रैक्टिकल में डायग्राम भी बनाना होता है क्या सर जी। तो देखिए, फ्लो चार्ट वाले अगर क्वेश्चन पूछे गए आपसे प्रैक्टिकल में, जैसे कि M1 और आपके M2 में तो कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है। M1 M2 में कोई डायग्राम नहीं, पाइथन में है आपका डायग्राम, ठीक है। पाइथन में है, IoT में भी डायग्राम है, लेकिन आर्डिनो का जो डायग्राम है वो आर्डिनो के डायग्राम आपको बनाने नहीं है, ठीक है। पाइथन में अगर फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप फिर इस प्रकार से जो उसका ग्राफ बनता है, स्ट्रक्चर पूरा बनता है एल्गोरिथम का, वो आपको एरो और सिंबल्स का यूज़ करके उसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी पर आधारित है। तो खाली फ्लो चार्ट डायग्राम के लिए आपको इसमें बनाना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट वाले फ़ाइल बनाने को बोल रहे हैं तो आपको कोई भी फ़ाइल नहीं बनानी है और ना ही आपको लेकर जानी है, ठीक है। आप उनको बोलें कि सर फाइल का कहीं भी प्रावधान नहीं है, आप ऐसे ही जाएं, आपका जो है हो जाएगा एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो भैया प्रैक्टिकल में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
हाँ, स्टेप मार्किंग आप कह सकते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट वाले कर सकते हैं स्टेप मार्किंग। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए प्रोग्राम आपका सही है, नीचे लाके अगर आपने कोई भी कहीं पे मिस्टेक करी और उसका आउटपुट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, एरर आ रही है, प्रोग्राम सही है लेकिन एरर आ रही है, तो हो सकता है वो एरर आ रही है तो इसका मतलब वो आपका प्रोग्राम सही नहीं, तो उसमें स्टेप मार्किंग हो सकती है। हो सकता है कि आपको वो उस 25 नंबर के हिसाब से वो आपको हो सकता है कि ये पूरा प्रोग्राम आपका सही है लेकिन कहीं पे मिस्टेक आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपने गलत कर दिया है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको 15 नंबर मिले या 18 नंबर मिले, पूरे नंबर वहाँ पे आपको 25 में से 25 ना मिले या 25 में से 20 ना भी मिले। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग हो सकती है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। कोशिश करें कि प्रोग्राम सही लिखें, आउटपुट आपका आना चाहिए। आउटपुट आपको जो है आउटपुट जो है आपको दोनों पे ही दिखाना है, आपके डेस्कटॉप पे और आपके कॉपी जो मिलेगी आपको कॉपी में भी उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल में फ़ीस देनी होती है, तो भैया प्रैक्टिकल में कोई भी फ़ीस नहीं देनी होती है। जो आपने पेपर लॉक करते समय फ़ीस पे की थी उसी से आपका प्रैक्टिकल होगा। हाँ, बहुत जगह इंस्टीट्यूट में पैसे मांगे जाते हैं तो वो अलग केस है। ठीक है, वो आपका फ़ीस में इंक्लूड नहीं होता है, वो आपकी वो ऐसे एक्स्ट्रा इनकम वो आपसे ले रहे हैं, पास करने के लिए, फेल करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपके लिए कोई फ़ीस नहीं देनी, ना ही आप लेकर जाएं, आपको सिर्फ तैयारी करके जाना है। और प्रैक्टिकल में क्या क्या लेकर जाना है सर जी? तो भैया प्रैक्टिकल में आपका एक तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो हो गया आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कम आईडी कार्ड। ठीक है, और तीसरा आपका एक कोई आइडेंटिटी प्रूफ होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ें आप किसी कोई भी एक ले जा सकते हैं। तो यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे ओ लेबल और व्यू आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी आईडी आ जाएगी। इसको आपको लेना है, ये आपकी लेकर जाना है, ये आपकी आईडी कार्ड होती है। ठीक है, तो सिंपल सा ये है। उसके बाद है आपका आईओटी में आर्डिनो यूनो की डिवाइस मिलती है क्या? हाँ, तो ये भी बहुत से बच्चों को डाउट रहती है। देखिए, देखा गया है दिल्ली वगैरह के कुछ इंस्टीट्यूट में जो बड़े संस्थान हैं जहाँ पे उनका बैकअप जो अच्छा होता है पैसे का, ठीक है, मार्केट मतलब उनका इंस्टीट्यूट जो थोड़ा सा डेवलप होता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको आर्डिनो की डिवाइसेस देखने को मिल जाएँ। ठीक है, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बहुत जगह हो सकता है आपको आर्डिनो की डिवाइस दिख भी रही है तो हो सकता है वो आपको करने को ना बोले, या फिर मान लीजिए सारे कंपोनेंट आपको ना मिले। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोग्राम आ जाता है तो उसके सारे कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। मान लीजिए आपको एलईडी का है तो एलईडी तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, एलईडी पे आप बना कर दिखा सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में ये मिलता है क्योंकि एक दिन में 2-2 3-3 बैचों के प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, तो संभव नहीं होता है जल्दी जल्दी कराना, इसमें टाइम भी लगता है बनाने में, डिजाइने में, और शॉर्ट होने की भी, फूकने की भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं करना जानते हैं, उसका यूज़ करना नहीं जानते हैं, जिस कारण से वो आपको आर्डिनो की डिवाइस नहीं प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही कम केस में, 90% चांस में नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर मिलेगा रन करने के लिए, तो बिल्कुल जी हाँ, आपको कंप्यूटर पे जब बैठाया जाएगा तो M1 के लिए आपको लिब्रे ऑफिस का जो पूरा पैकेज है वहाँ पे आपको कल के एक्सप्रेस इम्प्रेस सब कुछ मिलेगा। M2 के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर मिलेगा, नोटपैड प्लस या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। M3 के लिए आपको पाइथन का आईडी मिलेगा या पाईचार मिल सकता है। ठीक है, या एनोकोंडा मिल सकता है। M4 के लिए आपको आईओटी का आर्डिनो आपको मिलेगा, आईडी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके प्रैक्टिकल के लिए जो अभी आपके होने वाले हैं। इसके अलावा आपको तैयारी करने के लिए सिंपल सा आप हमारे चैनल पे चले जाइए। डेली आपको जो है यहाँ पे देखिए वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, ये आपकी लेटेस्ट वीडियोस हैं। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आपको जाना है प्लेलिस्ट पे, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरे अनुमान से आपको जो है कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ओ लेवल प्रैक्टिकल वीडियो पे क्लिक करेंगे, M1 M2 M3 M4 की लेटेस्ट वीडियोस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब आप इसको ही देख लेंगे मेरी गारंटी है 100% आप एक ग्रेड लेके चले आएंगे आँखें बंद करके। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, प्रीवियस पूरा सोल्यूशन चाहिए बना बनाया, तो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन हमने आपके लिए कर दिया है M1 M2 M3 M4 का। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको आप एक बार देख के चले जाएंगे, आप इजीली जो है पेपर को हल कर पाएंगे। देखिए कंप्लीट सोल्यूशन इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो यही है लेटेस्ट अपडेट आपके लिए प्रैक्टिकल को लेकर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो नीचे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं।